हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 13 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी बिहार शिक्षक भर्ती की। बीएड अभ्यर्थी वर्सेस डीएलएड अभ्यर्थी का केस की सुनवाई होनी थी फ्रेंड। तो आप लोग देख सकते हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस बोपन्ना, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस MM सुंदरेश। 13 अक्टूबर 2023 दिस पिटिशन वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। यहाँ पे आप लोग पिटिशनर की लिस्ट देख सकते हैं और रेस्पोंडेंट जितने हैं उनकी लिस्ट आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। इसका ऑर्डर आ गया फ्रेंड, इसका ऑर्डर आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखिए। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर considering the fact that an issue pertaining to such recruitment was considered by a bench headed by Honorable Mr. Justice Aniruddha Bose and certain observations have been made by the bench, registry may take note of the same, place the matter before the Honorable the Chief Justice of India and list the matter accordingly. Registry may take steps as early as possible since urgency is प्लेडेड। तो फ्रेंड देखिए, इसका जो ऑर्डर आया है इसमें क्या दिया गया है कि इन्होंने बताया है कि कंसीडरिंग द फैक्ट को कंसीडर करने के बाद दैट एन इशू पर्टेनिंग टू सच रिक्रूटमेंट वाज कंसीडर्ड बाय अ बेंच हेडेड बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस। उन्होंने बताया कि इसी मुद्दे से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट का मुद्दा है, शिक्षक भर्ती का मुद्दा है, उससे रिलेटेड इशू को मुद्दे को अनिरुद्ध बोस जो जस्टिस हैं उनके द्वारा कंसीडर ऑलरेडी किया जा चुका है। तो इन्होंने क्या किया है कि इस मैटर को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने प्लेस करने के लिए उन्होंने इसको भेज दिया है। यानी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अब ये मैटर सुना जाएगा और उसी के तरह इसको लिस्ट करने के लिए प्रोसीड करने को कहा है। तो फ्रेंड यही ऑर्डर था कि अब इस केस की सुनवाई जो बीएड वर्सेस बीटीसी बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज जो बीएड अभ्यर्थियों ने लगाई थी रीट, उसकी सुनवाई अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आपको देखने को मिलेगा। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड, दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस की डिटेल्स जिसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। अब इसकी सुनवाई होगी और जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट लगी हुई है फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं, वो लगी है 20 अक्टूबर 2023। तो अब इसकी सुनवाई 20 अक्टूबर 2023 को होना प्रस्तावित है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती जिसकी सुनवाई आज होनी थी अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में। उसमें भी 2 हफ्ते का समय दिया गया है, 2 हफ्ते के बाद उसकी सुनवाई देखने को मिलेगी। फ्रेंड, आप लोग स्क्रीन पर एक देख पा रहे हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज से कार्यालय आदेश। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के संभावित परिणाम एवं सफल अभ्यर्थियों के द्वारा योगदान को देखते हुए सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी लेखा सहायक एवं अन्य सभी कर्मियों का अवकाश तत्काल माह अक्टूबर 2023 तक रद्द किया जाता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज, और ये है 13 अक्टूबर 2023 को निकला है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों की रिज़ल्ट पर कार्रवाई शुरू हो गई है और आप लोगों के सफल अभ्यर्थियों के योगदान को देखते हुए इन सभी पदाधिकारियों का जो भी अवकाश है उसको अक्टूबर माह तक 2023 का उसको रद्द कर दिया गया है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड, दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस की डिटेल्स जिसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। अब इसकी सुनवाई होगी और जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट लगी हुई है फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं, वो लगी है 20 अक्टूबर 2023। तो अब इसकी सुनवाई
20 अक्टूबर 2023 को होना प्रस्तावित है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसकी सुनवाई आज होनी थी अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में। उसमें भी 2 हफ्ते का समय दिया गया है। 2 हफ्ते के बाद उसकी सुनवाई देखने को मिलेगी। फ्रेंड, आप लोग स्क्रीन पर एक देख पा रहे हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज से कार्यालय आदेश। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के संभावित परिणाम एवं सफल अभ्यर्थियों के द्वारा योगदान को देखते हुए सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी लेखा सहायक एवं अन्य सभी कर्मियों का अवकाश तत्काल माह अक्टूबर 2023 तक रद्द किया जाता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज, और ये है 13 अक्टूबर 2023 को निकला है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों की रिज़ल्ट पर कार्रवाई शुरू हो गई है और आप लोगों के सफल अभ्यर्थियों के योगदान को देखते हुए इन सभी पदाधिकारियों का जो भी अवकाश है उसको अक्टूबर माह तक 2023 का उसको रद्द कर दिया गया है। फ्रेंड, आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से कार्रवाई तेज कर दी गई है उसे देख के तो यही लगता है कि रिज़ल्ट आप लोगों का लगभग प्रिपेयर हो चुका है और जल्दी इसको घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ही ये बीएड वर्सेस बीटीसी मामला जो है इसका ऑर्डर पास हो जाएगा 20 अक्टूबर 2023 को, उसके बाद से आप लोगों को रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर लिया था। उससे रिलेटेड वीडियो क्लिपिंग मैं इस वीडियो के अंत में दी हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि किस हिसाब से अभ्यर्थी बहुत परेशान है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को आज घेर लिया था, तो उस वीडियो क्लिपिंग को देखना ना भूलें फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल वर्सटाइल ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए फ्रेंड। अगर न्यू विजिटर हैं तो फ्रेंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गले का फांस बनता जा रहा। तमाम कोशिशों के बाद भी इस भर्ती में कहीं न कहीं पेच फंस ही रहा है। इस मामले को लेकर एक बार फिर कैंडिडेट सरकार के सामने खड़े हैं। इस बार अभ्यर्थी पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी सीएम आवास चौराहे तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कई कैंडिडेट्स को तो नियुक्ति पत्र तक मिल गया था। फिर आखिर इस प्रदर्शन का मतलब क्या है और अभ्यर्थियों की आखिर मांग क्या है? तो चलिए आपको इस प्रदर्शन के पीछे की कहानी बताते हैं। अभ्यर्थियों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के एक सवाल को इंस्ट्रक्शनल एरर मानते हुए एक अंक बढ़ाकर मेरिट बनाने और चयन करने का निर्देश दिया है। ये आदेश 9 नवंबर 2022 को जारी हुआ था। लगभग 11 महीने बीतने के बावजूद विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान नहीं रही है। इसी के चलते उनके पास धरना प्रदर्शन के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। दावों की माने तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के सचिव ने 2249 लोगों की सूची बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को भेजी है। अब परिषद को भर्ती में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए चयन सूची तैयार करना है, लेकिन लगातार इस मामले को टाला जा रहा है। अब चलिए आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल दावों की माने तो यूपी सरकार ने 5 जनवरी 2022 को 6800 सीटों की एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट के सामने आते ही अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। मामला कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट को भी खारिज कर दिया। इस लिस्ट को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जज ओम प्रकाश शुक्ला ने सेलेक्ट हो चुके अभ्यर्थियों को राहत दी। उन्होंने कहा कि जो सहायक शिक्षक प्रेजेंट समय में प्लेस्ड हैं, उनकी सेवा में नई लिस्ट जारी होने तक कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जज ने साफ किया कि आरक्षित कैटेगरी के जिन अभ्यर्थियों ने 65% या उससे ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में ही रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों के कुल अंक कैटेगरी, सब कैटेगरी सहित ओबीसी एससी कैटेगरी को पूरा 27% और 21% आरक्षण स्पष्ट रूप से दिखाया जाए। इस मामले में याचिकाकर्ताओं को 3 साल बाद राहत मिली। ये तो रही विवाद की बात। अब चलिए आपको बताते हैं कि 69,000 शिक्षक मामला कहां से शुरू हुआ था।
दरअसल सहायक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने 1 जून 2022 को लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद शिक्षक भर्ती में आरक्षण कोटे को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 19,000 अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती में जारी कट ऑफ से 65% ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। इसके बावजूद इन अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी में एक साल से हम लोगों को नियुक्ति के लिए इधर उधर भटका रहे हैं सर। मैं उनसे याचना करने आया हूँ, योगी जी नियुक्ति देते। लोग मंत्री से मिलने गए थे, मंत्री से कोई आश्वासन नहीं, हम लोगों को गाली दिया गया, कहा गया तुम लोग भाग जाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर FIR होगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री चौराहे पर जो मुख्यमंत्री 5KD चौराहा है, वहाँ पर अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या मांगे, क्यों आप लोग पहुँच गए, क्या हो? 11 महीने हो चुके लेकिन एक साल से हम लोगों को नियुक्ति के लिए इधर उधर भटका रहे हैं सर। मैं उनसे याचना करने आया हूँ, योगी जी नियुक्ति देते। लोग मंत्री से मिलने गए थे, मंत्री से कोई आश्वासन नहीं, हम लोगों को गाली दिया गया, कहा गया तुम लोग भाग जाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर FIR होगा, FIR होगा, तुम लोगों को अंदर। यही सिखाया जाता है कि जनता प्रशासन को प्रताड़ित करो, मारो रोड पे, यही शिक्षा इन लोगों को दी जाती है, पुलिस वालों को। आप भी शिक्षक हैं? हाँ। किन ये लोग क्या समझ रखे हैं? क्या हुआ है, किन मांगों को लेकर के? रुकी हुई है 5 साल से, कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद ये लोग धक्के मार के सबको अंदर कर रहे हैं। यही पुलिस वालों को बताया गया है कि जनता को धक्के मारो, यही लोगों को बताया जाता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। कई दिनों से वो मंत्री संदीप सिंह के आवास पर भी पहुंचे, वहां पर उनको इको गार्डन भेज दिया गया। लेकिन आज अचानक से ये तमाम अभ्यर्थी जो 39,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हैं, जो चाहते हैं कि उनको नौकरी दी जाए, नौकरी से पहले वो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से आश्वासन हो, इसी मांगों को लेकर के वो आज अचानक मुख्यमंत्री आवास पर जो चौराहा है, जो 5KD चौराहा है, वहां पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। और कुंजी नहीं चाहिए, हमें चाहिए नियुक्ति, ये बाकायदा बोर्ड पर लगा रखा है। और ये जिस तरीके से ये कहा जाए कि प्रदर्शन हो रहा है, तमाम जो महिला अभ्यर्थी हैं वो रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनकी सीधे से मांगे हैं। शिक्षक भर्ती में ये किन मांगों? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, 1 अंक बढ़ा के नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। और कल हमको मिलाया गया था अधिकारियों से, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। वो कह रहे हम नहीं करेंगे भर्ती को। अच्छा, अब बताइए। चौराहे पर आ गए सीधे? नहीं, हम योगी जी से मिलने आए हैं कि हमसे हमारी बात को समझा जाए और दिखाया जाए कि जो है हमें न्याय दिया जाए। न्याय की मांग को लेकर के चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, उनके आदेश का हवाला दे रहे हैं कि इनको शामिल किया जाए, इनके जो मार्क्स कम थे उसमें 1 नंबर को लेकर के झगड़ा हो रहा है, ये इसको लेकर के हो रहा है। ये तमाम प्रदर्शनकारी हैं। सर मैं सुल्तानपुर से आया हूँ, मांग हमारे कुछ नहीं, हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2022 में आदेश पारित किया, 1 नंबर बढ़ा के इनको नियुक्ति दी जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी का मैटर है, लेकिन 1 साल हो गया, किसी अधिकारी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। हम सब तमाम लोग हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में नौकरी की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। खास करके महिला अभ्यर्थी रो रहे हैं। ये तमाम लोग हैं। ये पूरा इंटेलिजेंस फेलियर है, लखनऊ पुलिस का फेलियर है कि इतनी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, संवेदनशील चौराहे पर पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाते हैं और पुलिस की तैयारियां नाकाफी थी, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अचानक से मुट्ठी भर जो अभ्यर्थी थे वो यहाँ पहुंच जाते हैं। अब पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा हुआ है, जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में हजरतगंज इलाका है, वहां पर ये तमाम अभ्यर्थी पहुंचे। पूरा देखिए ट्रैफिक जाम हो रखा है, पूरा ये मुख्यमंत्री आवास का चौराहा है, पूरा चारों तरफ अफरा तफरी है। जो महिला पुलिसकर्मी है वो कोशिश कर रही है इन महिला अभ्यर्थियों को हटाने की, लेकिन बीते करीब 25 मिनट से यहाँ पर इसी तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस कर्मी हैं वो उनको पकड़ करके हिरासत में ले रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अपनी मांगों को लेकर के जिस तरीके से अचानक ये प्रदर्शन हुआ वो एक इनकी मांगे हो सकते हैं, लेकिन ये पुलिस का भी फेलियर कम नहीं है कि मुख्यमंत्री चौराहे पर लोग पहुंच रहे हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मच रही है, चौराहे पर जाम लगा हुआ है, लेकिन पुलिस अब जब अभ्यर्थी पहुंचे हैं तब जाकर के हरकत में नजर आ रही है। कैमरा